नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि जम्मू में इसे थार सवार द्वारा एक बुजुर्ग को टक्कर मारी गई। आपको बताएं कि जब आपने देखा होगा वीडियो में, जब बुजुर्ग को पहली टक्कर मारी गई तब थार को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, बुजुर्ग को भी ज्यादा चोटें नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से युवक जो है वो अपनी थार को तेज रफ्तार में बैक लाता है और उस बुजुर्ग को जोरदार हिट करता है, जिसके बाद बुजुर्ग जो है वो काफी गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। उनका जम्मू जीएमसी में जो है वो उनको लेके जाया जाता है। फिलहाल जो ताजा अपडेट है, बुजुर्ग को उनके परिवार के सदस्य जो है वो आउट ऑफ स्टेट लेके गए हैं उनका बेहतरीन इलाज के लिए। आरटीओ सर हमारे साथ है जसमीत सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जो जघन्य अपराध हैं वो बर्दाश्त के नाकाबिल हैं और आरटीओ जम्मू द्वारा सख्त जो है वो कार्रवाई की गई है। सर जानना चाहेंगे, अमानवीय जो है कृत्य जो है वो किया गया, बुजुर्ग को जानबूझकर टक्कर मारेगी। सर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, लेकिन आरटीओ दफ्तर की तरफ से भी बहुत सख्त कार्रवाई की गई। सर पहले नंबर तो मैं यहाँ ये बोलूँगा कि ऊपर वाले से ये प्रार्थना करेंगे कि वो बुजुर्ग जिनको हिट हुआ है वो जल्दी से कुशल मंगल उनका हो, अच्छे से ठीक हो के वापस आ जाएं। उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो के आएँ। दूसरा, आपने कहा कि वो जैसे ही हमारे संज्ञान में ये चीज़ आई थी, हमने तुरंत आप कहें कि सेम डे हमने उसका जो लाइसेंस जो था वो रिकॉर्ड पे खंगालने की कोशिश की। रिकॉर्ड में उसका लाइसेंस कोई इस नाम से नहीं हमारे पास ट्रेस हुआ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, और उसकी आरसी हमने सस्पेंड कर दी और उस गाड़ी को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट से मैं ये कहूँ कि उसका भाव ये है कि वो गाड़ी अब सड़क पे नहीं चल पाएगी। और आपने जैसे अभी खुद ही बता दिया कि पुलिस ने इसको क्रैक कर लिया इस केस को और उसको अरेस्ट कर दिया लड़के को। तो वो आगे अब पुलिस की कार्रवाई है, जो जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, तो वो जैसे कानून के तहत जो भी उसके साथ होगा। हमारी तरफ से यही है कि मैं माँ बाप को, कल भी मैंने बात की कई जगह पे, कि माँ बाप से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वो जब अपने बच्चों को ये गाड़ियां जो हैं वो लेके देते हैं, चाहे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो वो साथ साथ उन पे चेक भी रखें। क्योंकि जब वो सड़क पे निकलते हैं तो वो खुद की जान तो उनकी खतरे में खुद की भी रहती है, लेकिन जो राहगीर हैं रास्ते में, जिस तरह ये आपने बुजुर्ग देखे, इसी तरह और भी बहुत से लोग जो है, कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ रिक्शा पे हैं, कुछ कैसे, तो सड़क पर वो बिल्कुल एक अच्छे नागरिक की तरह चलें ताकि दूसरों को भी कोई परेशानी ना आए, और सड़क को सहूलत की तरह यूज करें, ना कि किसी रेसिंग ट्रैक की तरह। तो मेरी माँ बाप से यही है कि बच्चों पे पूरी नजर रखें और देखें अगर वो गाड़ी चलाते हैं तो वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं सड़क पे, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं बहुत से एक्सीडेंट केसेस जो है हमारे नोटिस में आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके एक्सीडेंट में जो है प्राइमरी ब्रेड अर्नर जो है उनकी डेथ होती है। क्योंकि हमारे पास अभी भी आप देख रहे थे कि कुछ लोग जो हम यहाँ से रिलीफ देते हैं 1 लाख रुपया, उसके लिए फॉर्म लेके आते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे रह गए लोगों के। तो जब हम पूछते हैं कि काज ऑफ डेथ क्या था, क्या हुआ, तो वो कहते हैं सड़क से चल रहे थे सर, स्कूटर पे खड़े थे, हिट हो गया। तो इस तरह की चीजें हैं। मेरी माँ बाप से यह है कि आप नजर रखें ताकि आपके बच्चे भी सेफ रहे और जो राहगीर हैं वो भी सेफ रहे। सर आरटीओ दफ्तर की तरफ से जो कि बड़ा अपडेट हमें मिला है, एक बड़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो लोग लापरवाह है अपने चालान को लेकर, उनके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की है। बहुत सारी गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया गया। सर जानना चाहेंगे। देखिए, इस चीज को लेके एनफोर्समेंट जो है उस पर हमारा पूरा ध्यान है, और जितने भी हमारी हायर अथॉरिटीज हैं, हमारे वर्दी जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से हमें हिदायत है कि वायलेटर्स को ना बख्शा जाए। जो वायलेटर्स हैं, जिस तरह की भी वो वायलेशन अगर उन्होंने की है तो उनको चालान अगर हुआ है तो चालान उनको पे करना है। इसलिए पिछले 1 महीने में हमने 2484 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया है, जिनके चालान पेंडिंग थे या फिर अलग अलग वायलेशंस में वो इन्वॉल्व थे। तो एनफोर्समेंट पे हमारा पूरा, हमारे डेली बेस पे जो एनफोर्समेंट की एक्टिविटीज है, हमारे एआरटीओज जो हैं वो अलग अलग टीम्स में वो बाहर हैं। तो हम लोग तो सख्त हैं, लेकिन ये मैं ये कहूंगा कि ये खाली एनफोर्समेंट करने से, हमारे सड़कों पे खड़े होने से ये मसला हल नहीं होगा। जब तक जो नागरिक हैं, जो हमारे सड़क पर चलने वाले हमारे लोग हैं, वो भी अच्छे से जागरूक ना हो, तब तक कोई फायदा नहीं है इस चीज का।
तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि सड़क पर निकलते वक्त अपना भी ध्यान रखें और जो बाकी राहगीर हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो सरकार द्वारा बहुत बड़ी बात की है क्योंकि ऑफिसर अपना अच्छा काम कर रहे हैं, नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो भी जो गाइडलाइन उनका पालन करें और एक अच्छे नागरिक की तरह जो है वो रूल्स को फॉलो करें। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में कड़ा संज्ञान लिया गया है, उस थार को जब्त किया गया, उस लड़के के फादर को डिटेन किया गया और आपको बताएं कि इसमें बड़ा अपडेट ये है कि उस लड़के को जो है वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आरटीओ दफ्तर द्वारा जो है सख्त कार्रवाई की गई है और एक कड़ा संदेश जो है इस तरीके की मानसिकता के लोग उनको दिया गया है कि अगर वो उस तरीके के नियम और अनुशासन की धज्जियां उड़ाएंगे तो उनको किसी कीमत पर बख्शा जो है वो नहीं जाएगा। हमारी भी आपसे प्रार्थना है कि जिस तरीके से रूल्स गाइडलाइंस बनाएंगे उनका पूरा फॉलो किया जाए। आपको बताएं कि जसमीत सर बहुत ही जिस तरीके से कार्य कुशलता से अपना कार्य कर रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।